हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो यूटेट का एग्ज़ाम हुआ था 2019 को, उसका मैथ्स वाला पेपर 2 का पोर्शन करवा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 91। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 रहता है, वह है। यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वो होती है 1000। ठीक। उसमें क्या बोल रहा है? जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे? शेषफल 2 बचे। तो हम इसको 5, 8, 10 और 15 से अलग अलग भाग करके भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर हम क्या होगा, जो मेथड होगी वो लॉन्ग हो जाएगी। इससे अच्छा क्या करते हैं, हम 5, 8, 10 और 15 का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? 5, 8, 10 और 15 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा, 5 चौको सॉरी 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 15। ठीक। फिर 5 से जाएगा, 5 कम 5, 5 कम अब 5 या 15, फिर 4 बच रहा है, यानी कि 4 और 3 बच रहा है। ठीक है। यहाँ पे तो 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? 5 दूना 10, 10 चक्को कितना होता है? 40, 40 तिया कितना होता है? 120। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। अब क्या करेंगे? इस 120 से 1000 को करेंगे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? जो क्या है 120 आया था हमारा एलसीएम, उसको क्या, उससे क्या करेंगे? 1000 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार जा रहा है? 8 बार जा रहा है। तो 8 बार जाके कितना आया? 8 0 0, 8 दूना 16, 8 एकम 8 एक 9, इसको घटा के कितना आ रहा है? 0। 10 में से 6 गया 4, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है? 40 बच रहा है। अब क्या करेंगे? जो हमारा रिमाइंडर बचा है, ठीक, रिमाइंडर कितना बच गया? 40 बच गया। जिससे हमने भाग दिया था उसको और रिमाइंडर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यानी कि 120 और 40 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 120 माइनस 40 करेंगे। ठीक है। इसको करके कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। ठीक है। इसको माइनस करके 80 आ रहा है। तो क्या करेंगे? अब हम जो हमारा 1000 था उसमें क्या करेंगे? 80 को जोड़ देंगे। 1000 में क्या करेंगे? 80 को जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? 1080 आ जाएगा। ठीक है। 1080 ऐसी संख्या होगी जिसमें 5, 8, 10 और 15 का क्या जाएगा? पूरी पूरी बार भाग जाएगा। लेकिन हमको कहा है कि शेषफल 2 रहना चाहिए। तो शेषफल 2 कब रहेगा? जब क्या करेंगे हम 180 में क्या सॉरी 1080 में क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, तब क्या बचेगा? हमारे शेषफल 2 बचेगा। तो 1080 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1082 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। 623 की पावर 36 में इकाई स्थान की संख्या क्या है, ये पूछ रखी है। तो कैसे करेंगे इसको करने का तरीका क्या होता है? हम जो पावर में दी है उस संख्या को हम 4 से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो 4 से भाग देंगे, हमेशा ऐसे ही करते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा आपका तो ऐसे ही करना। तो 4 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, तो 36। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो रिमाइंडर अगर 0 है, कोई भी रिमाइंडर बचे तो उस संख्या के पावर में लिख देनी है हमने। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है तो हम क्या करेंगे? इसके पावर में 0 करेंगे। अगर 1 बचता तो 1 करते। ठीक है। तो अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, हमेशा। तो वह संख्या, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 क्वेश्चन है। एक संख्या को जब 899 से भाग दिया जाता है तब से इस पर 63 आता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा, ये पूछ रखा है। ठीक है। तो कौन सी संख्या, एक संख्या क्या है? 899 से किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो 63 शेषफल आता है। तो 899 से कोई संख्या को भाग देंगे तो 63 कब आएगा? जब क्या करेंगे हम 899 में क्या करेंगे? 63 जोड़ देंगे। तो 63 जोड़ देंगे तो इसका 899 से भाग देने पर क्या आएगा? शेषफल कितना आएगा? 63 आ जाएगा। तो उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 3 12,
और 15, एक 16 और 9, यानी कि 962 को अगर हम 899 से भाग देंगे तो 6 प्रतिशत आएगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 862 हो जाएगी। यदि यदि उस संख्या को, यानी कि इस संख्या को क्या हम 29 से भाग करेंगे, शेषफल बताना है। अब क्या करेंगे हम, 962 को 29 से भाग देंगे, 962 को क्या करेंगे, 29 से भाग दे देंगे। तो हमको पूछा है कि रिमाइंडर कितना होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ठीक है, 3 बार जाएगा, तो 3 नम 27 हो जाएगा, ठीक है। तीन नम 27, 3 दूना 6, 7 8, यानी कि 87 आ गया। अब घटा के कितना आ रहा है इसको, 2 और 16, यानी कि 16 में से 7 गया, कितना आएगा, 9, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, फिर से 3 बार जा रहा है, तो 87, यानी कि 92 में से 87 गया कितना, वो उसका रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि 92 में से कितना गया, 87 गया, तो कितना है, 5, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर इजक्वल टू वाई प्लस जेड और वाई स्क्वायर इजक्वल टू जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर इजक्वल टू एक्स प्लस वाई हो, तब 1/x+1 + 1/y+1 + 1/z+1 का मान क्या होगा, ये पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे हम, जो ये दे रखा है इसको लिखते हैं, ठीक है। ये क्या दे रखा है, x/1 x+1, ये ऊपर वाले अंश में क्या करेंगे हम, x जोड़ेंगे, इस वाले में पहले x जोड़ेंगे, x घटाएंगे, इस वाले में y जोड़ेंगे, y घटाएंगे, इसमें z जोड़ेंगे और z घटा देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये करेंगे इसमें, तो कितना आएगा, उप अंश में करेंगे, ठीक है। तो 1 + x - x/1 + x, ठीक है। दूसरा आ जाएगा 1 + y - y/y+1, ठीक है। तीसरा आ जाएगा +1 + z - z/1 + z। अब क्या करेंगे हम, इसको तोड़ देंगे, पहले वाले को 1 + x/1 + x - x/1 + x करेंगे, दूसरा आएगा 1 + y/1 + y माइनस y/y+1 आएगा। इसको ऐसे तोड़ते रहेंगे, मतलब तीनों पोर्शन को क्या करेंगे हम, तोड़ देंगे। तो पहला क्या आ रहा है, 1, कितना आ रहा है, पहला 1 + x, कितना आ रहा है, 1 + x/1 + x माइनस x, माइनस कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है x/1 + x आ रहा है, ठीक है। दूसरा आ रहा है +1 + y/1 + y माइनस y/1 + y। थर्ड वाला भी ऐसे आ जाएगा, +z z+1/z+1 माइनस कितना आएगा, z/1 + z आ जाएगा। तो ये इससे कितनी बार कटेगा, 1, तो 1 - x/1 - x आएगा। दूसरा आएगा y -1 + y y-y/1 + y आ जाएगा। तीसरा वाला 1 - z/1 + z आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर से हम क्या करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 - x/1 तो कितना आ जाएगा, 1 - 1/1 + x। दूसरा क्या आ रहा था हमारा, +1 - y/y+1 आ रहा था। तीसरा आ रहा था +1 - z/z+1 आ रहा था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें ऊपर भी x से, इस वाले में x से गुणा करेंगे, इस वाले में भी x से गुणा करेंगे, इस वाले में y, इस वाले में y, इस वाले में z, इस वाले में z से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ऊपर वाला क्या जाएगा, x² सिर्फ इस वाले में करेंगे, ठीक है। 1 को छोड़ देंगे, 1 को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वाले में करेंगे, तो ये आ जाएगा x² x + x²। दूसरा आएगा 1 - y² + y²। तीसरा आ जाएगा 1 - z² z+z² आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा, एक एक को क्या करेंगे, जो एक एक बचा था उसको क्या कर रहे हैं, जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा -x² x + x², ठीक है। ये दूसरा आएगा y² y + y²। तीसरा आएगा z² 1 z+z² आ जाएगा, ठीक है। तो x² का मान हमको दे रखा है, y² का, z² का दे रखा है। यहाँ पे भी x² y² z² का मान रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, मान रख के क्या आ जाएगा, 3 -
एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे तो एक्स वाई प्लस जेड अपॉन एक्स, तो वही था, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था तो वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला जेड प्लस एक्स हो जाएगा, वाई का मान वाई प्लस वाई ये भी हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस जेड हो जाएगा, ये जेड का मान। ठीक है, ये मान रख दिए। अब क्या है, तीनों के हर क्या है, बराबर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो नीचे के हर बराबर है तो ऊपर के सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई हो जाए तो ये ऊपर वाले जोड़ों को क्या आ जाएगा, 2y प्लस 2z प्लस 2x आ जाएगा। तो ठीक है, तो 3 माइनस ये आ जाएगा 2, यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या था, 3 माइनस 2, ये क्या आ रहा था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, नीचे भी क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, तो इससे कट जाएगा, तो 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 95, अंडरूट 98 माइनस अंडरूट 72 प्लस अंडरूट 50 अपॉन अंडरूट 18 का मान क्या होगा, ये हमको पूछ रखा है, तो हम उसको एलसीएम की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले का एलसीएम क्या, अगर हम 98 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 चौको 8, 2 में 18, 7 सत्ते 49, 7 ही कम 7, यानी कि अगर हम इसको अंडरूट से इसको बाहर लेते हैं तो कितना आएगा, 7 अंडरूट 2 आ जाएगा इस वाले का मान। ठीक है, इसका मान 7 अंडरूट 2 आ जाएगा। अब दूसरे वाले का मान निकालते हैं। 72 को अगर एलसीएम लेंगे तो 2 3 6, 2 छक्के 12, तो 6 छक्के 36, 6 कम 6, इसका मान कितना आ जाएगा, 6 अंडरूट 2 आ जाएगा। पहले वाला आ रहा था 7 अंडरूट 2, दूसरा आ रहा गया 6 अंडरूट 2, थर्ड वाला क्या आ गया, अगर 50 को करें तो 2 चक्को 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 बचा 25, 5 कमा, इसका आ जाएगा 5 अंडरूट 2 आ जाएगा। अगर नीचे वाले का करें तो नीचे कितना है, 18 है, तो 2 में 18, 2 3 3 9, 3 कम 3। ठीक है, यानी कि 3 अंडरूट 2 आ गया। ऊपर क्या आ रहा था, अब इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। तो पहले क्या आ रहा था, 7 अंडरूट 2, दूसरा आ रहा था 6 अंडरूट 2, तीसरा आ रहा था 5 अंडरूट 2, ये प्लस है। ठीक, नीचे आ रहा था 3 अंडरूट 2, तो ऊपर से अंडरूट 2 कॉमन लेंगे तो अंडरूट 2 ऊपर और नीचे क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंडरूट 2 को कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, 7 माइनस 6 प्लस 5, और यहाँ पे क्या था, 3 अंडरूट 2 था, तो अंडरूट 2 से अंडरूट 2 कट गया, तो ऊपर वाली का मान कितना आ गया, 1 प्लस 5/3 आ गया, तो 6 अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये इसका आंसर 6 अपॉन 2 कितना होता है, 2 होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 96, यदि P रेशियो Q इक्वल टू 3/4, Q रेशियो R इक्वल टू 8/10, R रेशियो S इक्वल टू 15/70, तब P रेशियो Q रेशियो R रेशियो S का मान हमको बताना है। तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पी क्यू और क्यू आर को पहले लेते हैं। तो पी क्यू कितना है, पी रेशियो आर कितना है, 3:4 है, और क्यू कितना है, क्यू और आर है तो कितना है, 8 कितना है, 10 है। तो इसमें कॉमन क्या है, क्यू वाले पोर्शन है, तो क्यू वाले पोर्शन को क्या करेंगे, हम बराबर करते हैं पहले इस वाले, यानी कि क्यू क्यू को बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो हमको इस 4 को भी क्या करना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा, तो हमारा पी क्यू आर का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, ये था पी 3:4 था, यहाँ पे ये क्यू कितना है, 8 और 10 है, तो हमको क्यू वाला को क्या बनाना है, बराबर बनाना है। तो उसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे, तो 2 3 6, 2 चुक्के 8 हो जाएगा, तो 8:10, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। तो पी आ गया 6, क्यू आ गया 8, और आर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, आर कितना आ गया, 10 आ गया। तो पी कितना आ गया, पी क्यू रेशियो आर का मान कितना आ गया हमारा, 6, 8 और 10 आ गया। ठीक है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 3 6 रेशियो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, यानी कि 3:4:5 क्या आ गया, पी क्यू आर का रेशियो यह आ गया। ठीक है, अब पी हमको निकालना है क्या है, पी क्यू आर एस भी है, तो इसमें आर इसमें भी कॉमन है और इस वाले में भी क्या है, आर कॉमन है, तो इसको बराबर बनाते हैं। तो यहाँ पे कितना है, पी क्यू आर, आर का मान यहाँ पे कितना है,
5 है और यहाँ पे हमारा आर का मान क्या दे रखा है हमको दे रखा है यहाँ पे आर का मान 15 दे रखा है। हमारा आ रहा था 5, हमारा आ रहा था ये रेशियो आ रहा था कुछ, ठीक है। ये 5 था, ये यहाँ पे ये आर है और यहाँ पे 15 आर है। तो इसको 15 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 3 से गुणा करेंगे। तो 3 3 तियां 9, 3 चौको 8, 3 पंचे 15। नीचे क्या है, ये इस वाले रेशियो को लेंगे 15:17। तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। तो पी क्यू आर एस का रेशियो कितना आ गया, 9:8:15:17। इसका सही आंसर आ गया। यानी कि 9 रेशियो कितना आ रहा था, 9:12:17:15 आ रहा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है, सी इसका 9:12:15:17। लास्ट में 17 आ रहा था ना, तो इसका सही आंसर ये है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, यदि RS 2160 को अनुपात 1:3, अनुपात 1:4, अनुपात 1:6 में बांटा जाता है, तब बीच वाले भाग का मान क्या होगा। यानी कि इतने अनुपात में बांटा जाता है तो हम इसको x मान के, यानी कि पहले वाले का अनुपात 1/3 है, तो इसका हम मानेंगे कि इसको कितना दिया गया, यानी कि 1.3x दिया गया, ऐसा हम कह सकते हैं, मान लेते हैं। दूसरे को 1.4x दिया गया, तीसरे को 1.6 अपॉन इंटू एक्स दिया गया। तो इसको जोड़ के कितना आना चाहिए, 2160 आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर से x का मान आ जाएगा और उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, कितना आ रहा था वो 1/3 x प्लस 1/4 x प्लस 1/6 x इक्वल टू 2160 आ रहा है। तो उसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, इसका जो एचएम आ जाएगा 36 आ रहा है। ऊपर आ रहा है 3 कम 3 दिन यानी कि 12x और 4 नमा 36 यानी कि 9x और तीसरा आ रहा है 6 छक्के 6x इक्वल टू 2160। तो ये 36 यहाँ गुणा हो जाएगा और 12x प्लस 9x प्लस 6x कितना होता है, ये होता है, इसको जोड़ के कितना आ रहा है 27x आ रहा है। यानी कि 27x अपॉन 36 इक्वल टू 2160 आ गया। यानी कि कितना आ रहा है 27x अपॉन 36 इक्वल टू कितना है 2160 आ रहा है। तो इसको इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इससे और 27 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2160 इंटू 36 अपॉन कितना आ रहा है 27। तो 3 से भाग देंगे तो 3 नम 27, तो 3 सत्ते 21, ठीक, 3 दूना 6 और 0, ठीक। अब दोबारा कट रहा है ये 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 चौको 12 0, ठीक, 3 अट्ठे 24 0। यानी कि 80 इंटू 36 आ रहा है। तो 80 इंटू 36 आया। तो इसको गुणा करके कितना आया है 8 0 0, 8 छक्के 8 छक 48 होता है 8, तो 8 24, 24 और 4 कितना होता है 28। यानी कि 2880 इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, 2x का मान कितना आएगा 28880 आ रहा है। लेकिन हमको बीच वाले का मान पूछा है, तो बीच वाले का मान कितना था 1.4x था। तो इसको कितना मिला x, इसको मिला, इसको 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो कितना मिला, ये हो जाएगा, इसको भाग करके कितना आएगा 4 सत्ते कितना होता है 28, ठीक है, 4 दूना 8 यानी कि 720 रुपये इसको मिल गए, बीच वाले को 720 रुपये। ये इसका सी वाला क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। 98 है, एक सम पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या है, ये निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इस अंतःकोणों का योग आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग इक्वल टू होता है n-2 इंटू 180 होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, n-2 इंटू 180 होता है अंतःकोणों का योग। कोई भी त्रिभुज दिया हो तो उसके अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 होता है। तो इसमें अंतःकोणों का योगफल हमको निकालना है। n क्या है, n का मान क्या होता है, n का मतलब होता है यहाँ पे भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे पंचभुजा दिया है तो 5 भुजा हो जाएगी, -2 इंटू 180। तो 3 इंटू 180 करेंगे, 3 इंटू 180 करेंगे तो 3 0 0, 3 अट्ठे 24, 3 कम 3 1 4 यानी कि 540 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
आगे क्वेश्चन है, एक समषट्भुज के लिए सममिति की रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो इस सममिति की रेखाओं की संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। 100 क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर RS कितना है? 15 है। तो वह धनराशि क्या होगी ये पूछ रखा है। यानी कि हमको जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका जो माइनस है वो दे रखा है। यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। यानी कि क्या दे रखा है? आई माइनस सी पी दे रखा है। कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो साधारण ब्याज को हमने आई से रिप्रेजेंट किया तो आई इक्वल टू होता है PRT/100 होता है, और CP इक्वल टू होता है P1 + R/100 की पावर कितना होता है? T-1 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? कितना आएगा? आई माइनस CP इक्वल टू कितना आ जाएगा? PRT/100 माइनस P1 + R/100 की पावर T-1। तो P कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो R का मान कितना दे रखा है हमको? R का मान 10 दे रखा है। तो 10 इंटू T दे रखा है 2 वर्ष, तो 2/100। ठीक, माइनस कितना आ जाएगा? 1 + R कितना है? 10/100 T की पावर 2 -1। तो ये कट गया, इससे कट गया 10 बार, इससे कट गया 5 बार, यानी कि 1.5 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे बच गया 1/10। ठीक है, यहाँ पे 1/10 तो 2 10 कम 10 11 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? क्या आ रहा था हमारा काट के? ये आ रहा था P आ रहा था, अंतर कितना आ रहा था? 1/5 आ रहा था काट के, -11/10 का होल स्क्वायर आ रहा था, -1 आ रहा था। तो इसको यहाँ पे कितना है हमारा? CP माइनस आई कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो P इक्वल टू इतना आ गया। तो P का मान यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। तो 1/15, 1 कितना आ रहा है? 5 - 11 का वर्ग होता है 121/100 -1। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 180 - 100/100 आ जाएगा। तो 180 में से 100 गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 21/100 आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ रहा है? P इंटू 1/5 माइनस 21/100 आ रहा है। इसको टू कितना आ रहा है? 15, क्योंकि CP माइनस हम वही निकाल रहे हैं ना। ये CP आई माइनस CP कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो P, तो यहाँ पे LCM आएगा 15, तो 5 दूना 10 0 माइनस ये आएगा 21, इसको टू कितना आएगा? 15। तो इसको यहाँ पे गुणा करेंगे और इसको कितना आ जाएगा? P 20 - 21 कितना रहे? 100 इसको टू कितना रहे? 15। तो 20 - 21 कितना आ गया? 1। तो P ही बचा यहाँ पे, 15 × 100 हो गया। तो ये क्या आएगा? 1500। ठीक, 1500 आएगा। तो P इसको टू कितना आ रहा है? 1500 रुपये आ रहा है। ये आंसर B। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 101। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये पूछ रखा है कि दो घन दे रखे हैं, उसको आपस में मिलाया जा रहा है। तो दो घन आपस में मिलाने से क्या होगा? उसकी लंबाई सिर्फ क्या होगी? उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, दो घन जो बराबर लंबाई के हैं, यानी कि उसकी लंबाई पहले 12 थी, तो अब कितनी हो जाएगी? दो घनों को मिला के उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। और उसकी जो हाइट और जो उसकी चौड़ाई है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 × LB + BH इंटू प्लस क्या होता है? HL होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें मान रख देंगे। L कितना आ रहा था? 24 आ रहा है। B 12 है, प्लस 12 × 12 प्लस कितना आएगा? 12 × 24। L का मान 24 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके 2 इंटू कितना आ रहा है इसका आंसर? तो इसको गुणा करके कितना आ रहा है हमारा? 720। 2 इंटू कितना आ रहा है? 720। अंदर वालों को गुणा करके 720 आ रहा है कि तो 2 दूना 2 0 0 2 दूना 4 2 7 14, यानी कि 1440 इसका क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर D। ठीक, क्वेश्चन नंबर 102 है 10xy 12yz + 15z x का LCM क्या होगा? ये पूछ रखा है हमको। तो इसका LCM कैसे निकालेंगे? आप क्या करो, XYZ तो वैसे भी LCM में आ ही जाएंगे, क्या आप करते हो तो सीधे कर लोगे। तो 10xy
10xy 12y और 15zx का एलसीएम कितना आ जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे इसको, यदि हम 2y से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 2 पंचे 10 यानी कि 5x आ जाएगा। दूसरा कितना आएगा, 2 छक्के 12 यानी कि 6z। तीसरा कितना आएगा 15zx, ये ऐसे ही आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम इसको 5x से करें तो 5x 1 जा 5x हो जाएगा और 6z में तो जाएगा ही नहीं, थर्ड वाला हो जाएगा 15 यानी कि 3z हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6z और 3z आ रहा है यहाँ पे। तो फिर किससे जाएगा ये, अगर हम 3z से गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा 3z 2 जा 6z और 1 आ जाएगा, तो फिर 2 आ जाएगा, यानी कि 2y इंटू 5x और 3z इंटू 2 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2y इंटू 5x इंटू 3z इंटू 2 आ रहा है। आप इसको कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, इसलिए xyz इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा। तो इसको गुणा करके कितना है, 5 दूना 10, 10 तिया कितना होता है 30, 30 दूना कितना होता है 60, तो 60 xy इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे क्वेश्चन है 103, निम्नलिखित चित्र में x का मान क्या है ये पूछ रखा है। तो हमको त्रिभुज दे रखा है, ये क्या है, बाह्य कोण अंतः कोण वाला ये उसमें लगेगा। तो इसके बाह्य कोण का मान कितना होता है, इसके सम्मुख अंतः कोण के योगों के बराबर होता है। ये तो सिंपल सा है, तो 110 कटू कितना आ जाएगा 16। इसको हम माना x कोण दी रखा है तो x प्लस x आ जाएगा, यानी कि इसके जो बाह्य कोण होता है उसका मान कितना होता है, इसके त्रिभुज के अंदर के इसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये क्या आ जाएगा 110 माइनस 60, x का मान 110 में से 60 गया कितना होता है, ये होता है 50। तो x का मान कितना आ गया 50 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ये पूछा है। तो 12 आदमी हैं वो काम को 20 दिन में करते हैं, तो कुल काम कितना हो गया 12 इंटू 20 हो गया। ठीक, कुल काम इतना हो गया, इतना काम करना पड़ रहा है इनको, तो 12 0 0 यानी कि 240 काम हो गया हमारा। टोटल काम कितना है 240 है। तो 15 आदमी इसी काम को, ठीक है, 240 काम को ही 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो इसमें हम सीधे करेंगे 240 को भाग दे देंगे 15 से। तो 15 से भाग देने पर कितना आ रहा है हमारा, यह आ जा रहा है 15 एकम 15 और कितनी बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, यानी कि 16 इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो माध्यक तो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य भी होता है, माध्यिका भी होता है, बहुलक भी होता है, परास नहीं होता है। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, परियोजना विधि प्रस्तावित की गई थी, किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो ये की गई थी WS किलपैट्रिक द्वारा इसको प्रस्तावित की गई थी। जो प्रोजेक्ट मेथड था वो किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री है दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। तो गणित में तो दोनों चीज़ें चाहिए, दृश्य भी चाहिए, श्रव्य चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है। 108 क्वेश्चन है, शिक्षक ने कक्षा में एक मौखिक परीक्षा आयोजित की और देखा कि राम प्रत्येक प्रकार की संख्या को सही से परिभाषित कर सकता है, विषम, सम, अभाज्य एवं संयुक्त, लेकिन जब संख्याओं का एक जोड़ा बन दिया जाता है तो संख्याओं को सही से पहचान नहीं सकता। तो शिक्षक रिपोर्ट करता है, तो शिक्षक इसकी कैसी रिपोर्ट बनाता है ये पूछा। राम की स्मृति अच्छी किंतु अभ्यास की कमी है, राम की स्मृति अच्छी किंतु ध्यान की कमी है, राम की स्मृति अच्छी किंतु सैद्धांतिक समझ की कमी है, राम की स्मृति अच्छी है किंतु विश्लेषण क्षमता की कमी है। तो इसमें क्या करेगा, राम की स्मृति, इसका सही आंसर क्या होगा, राम की स्मृति तो सही है लेकिन उसकी सैद्धांतिक जो समझ है वो उसमें क्या है, कमी है। लेकिन वो वैसे तो रट्टा, ये तो रट्टा जैसा हो गया कि वो वैसे पहचान ले रहा है, जब उनको मिला दे रहे हैं उन संख्याओं को तो तब नहीं पहचान पा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया है, सैद्धांतिक समझ की कमी हो जाएगी। ठीक है,
आगे है क्वेश्चन, कक्षा में गणित के वाद में एक वाद विवाद शीर्षक शून्य सबसे महत्वपूर्ण संख्या है पर संचालित किया जाता है। यह गतिविधि छात्र को प्रोत्साहित करेगी मित्रों को सहयोग देने में, विश्लेषण संप्रेषण में, शून्य को धारित करने वाली संख्याएं लिखने में, अंत में शून्य धारित करने वाली संख्याओं को हल करने में। ठीक है, तो ये किसको करेगी, मित्रों को सहयोग देने में करेगी, लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो है वो क्या करेगी, उसका विश्लेषण और संप्रेषण करने में इसकी मदद करेगी। ठीक है, तो 110 का क्वेश्चन है, 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग हमको बताना है कि क्या होगा। तो 1 से 40 तक कितनी सम संख्याएं होंगी आपके हिसाब से। तो 1 से 40 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी, वो होती है, तो कितनी सम संख्याएं होती है, 20 होती है। 1 से 40 तक कितनी सम संख्याएं होती है, 20 होती है। तो 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है n×n+1 होता है। सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n×n+1 होता है। तो n का मान कितना है, 20 है, तो 20 + 1 हो जाएगा, तो 20 × 21, तो 20 ये 21 21 दूना कितना होता है, 2 कम 2 दूना, यानी कि 420 क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संख्याओं का योग कितना होता है, n×n+1। प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n×n+2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमिक संख्या ए बी सी डी और ई की का औसत 86 है, तो सी और ई का गुणनफल क्या होगा, ये पूछ रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें माना संख्याएं मान लेते हैं। माना क्या मानते हैं, सम संख्या यानी कि क्रम से है सम संख्या, जैसे 2 है होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 है, ये क्रम से है। ठीक है, सम संख्याएं पूछ रखा है, सम संख्याएं बताया है कि सम संख्या है। ठीक है, पहला मैंने x माना, दूसरा मैंने x+2 माना, तीसरा मैंने x+3 माना, चौथा माना x-2, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। पहला क्या माना, x माना, दूसरा x+2 हो जाएगा दूसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। ठीक है, चौथी क्या हो जाएगी, x+6, और पाँचवीं की हो जाएगी x+8 हो जाएगी। ठीक, तो ये a हो जाएगी, ये b, ये c, ये d और ये e। ठीक, ये माना ये क्या है, संज्ञा है। तो इनका औसत दे रखा है, औसत कैसे निकालते हैं, इनका योग बटे कुल संख्या है। तो इनका योग कितना आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा x x x x x, तो 5x आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 + 4 यानी कि 6, 6 + 6 12, 6 + 8 कितना हो जाएगा, 20। ठीक, तो 5x + 20 अपॉन कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कुल संख्या है 5। इसको टू कितना दे रखा है, 86 दे रखा है। ठीक, 86 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 5 से यहाँ 86 को गुणा करेंगे तो कितना आ जा रहा है हमारा, 5 से 86 को गुणा करके आ रहा है 830 आ रहा है। माइनस ये यहाँ जाएगा तो -20 हो जाएगा, तो 430 में से 20 क्या क्या जाएगा, 410 आ जाएगा। ठीक, 400, इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। ठीक, तो कितना आ रहा है, 5x = कितना आ जाएगा हमारा, ये 5x = आ जाएगा, 5x = कितना आ जाएगा, 430 -20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 210। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 210, 210 में 5 का भाग है, तो 2 कितना आ जाएगा, 2 5 चक्को 20, 5 दूना 10, यानी कि कितना आ रहा है, 410 आ रहा है, 410 आ रहा है। तो 5 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, 5 8 40 और 5 दूना 10, यानी कि x का मान कितना आ गया, 82 आ गया। x का मान कितना आ गया, 82 आ गया। तो हमको क्या रखा है, c और e का गुणनफल कितना होगा। तो c कितना था हमारा, c था, पहला था x, दूसरा था x+2, तीसरा था x+4, चौथा था x+6 और क्या था, x+8। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है। c का ये है और e का है, इसका गुणनफल पूछ गया है। x का मान कितना है, 82 है, तो 82 + 4 करेंगे इंटू, x का मान 82 है, 82 + 8 करेंगे, तो 82 + 4 कितना होता है, 86। ठीक, 86 होता है, 82 + 8 कितना होता है, 90 होता है। इसका गुणनफल कितना आ जाएगा हमारा, 86 × 90 कितना आ जाएगा, 7740 आ रहा है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, 7740, ऑप्शन नंबर ए।
यदि p माइनस क्यू स्क्वायर टू माइनस 8 पी क्यू स्क्वायर टू माइनस 12 है तो p क्यूब माइनस क्यू क्यूब का मान कितना होगा, ये पूछ रखा है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको सॉल्व, इसमें हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल टू कितना होता है हमारा, वो होता है p माइनस क्यूब, ठीक। कोष्टक में फिर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमको पी क्यू तो पता है, ये तो हम यहाँ से रख सकते हैं। पी माइनस क्यू भी पता है और पी क्यू भी पता है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हमको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। अगर हम क्या करें, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो यह आ जाता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq आता है। तो क्यू का मान, पी माइनस क्यू का मान कितना है -8, तो -8 का स्क्वायर कितना होगा 64। पी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इसका मान तो निकालना ही है हमको। -2 इंटू पी क्यू का मान कितना है यहाँ पे -12 है, -12 है। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारा 64 इसको टू कितना आ रहा था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2 इंटू -20, पी कितना था वो, तो वो था 2 इंटू -12 था। 2 इंटू -12 कितना हो जाएगा हमारा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सॉरी प्लस क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 माइनस 24, तो इसको कितना है 0 और 6 में से 2 गया 4, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना आ गया हमारा 40 आ गया। तो अब उस वाले फॉर्मूले में हम उसको क्या करेंगे, रख देंगे। तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल टू पी माइनस क्यू होता है, पी माइनस क्यू कितना है -8 है, ठीक। और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना आ रहा था 40 आ रहा था, ठीक। फिर क्या होता है, ये 40 आ गया, ठीक। फिर क्या होता है प्लस पी क्यू होता है, तो यहाँ पे हमको -12 दे रखा है, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -8, ऊपर 40 में से 12 गया तो कितना होता है 28 होता है, 28 होता है। ये -8 है, तो 8 अट्ठे कितना होता है 64 होता है, 4 हंसी लगा 6, 8 दूना 16, 16 और 6 कितना होता है 16 और 6 22, ठीक। तो -24 क्या आ गया, इसका सही आंसर आ गया -224, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप क्या होगा, ये पूछ रखा है। तो हमको अनुपात में दे रखा, सॉरी ये लंबाई चौड़ाई अनुपात में दे रखी है। तो क्या करेंगे, माना इसकी लंबाई क्या है 4x, माना इसकी चौड़ाई क्या है 3x है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 4x इंटू 3x इक्वल टू 192, तो 12x आ जाएगा, 12x स्क्वायर इक्वल टू 192 आ जाएगा, 12x स्क्वायर इक्वल टू 192 आ जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 192 अपॉन 12 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, तो कितनी बार 2 छक्की 12, 2 में 18, 2 छक्की 12, तो ये कितनी बार आ जाएगा 6 कम 6 और 3 बचा 6 छक्के 36, यानी कि 16 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा √16, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो आयत का परिमाप पूछा है, तो आयत का परिमाप यानी कि एक्स इक्वल टू कितना आएगा हमारा 4 आ गया। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4x थी तो x का मान रख देंगे, तो 16 आ जाएगा। b कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। तो परिमाप कितना होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमको मालूम होंगे, एक का लंबाई होगी 16 और चौड़ाई होगी 12। तो परिमाप कितना आ जाएगा हमारा 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है 16, चौड़ाई है 12, तो 2 इंटू 16 धन 12 कितना होता है 28 होता है। तो उसको गुणा करके 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4 5, यानी कि 56 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। 114 है, 3 संख्या है 3:4:5 के अनुपात में है और इसका लघुत्तम समावर्तक 2400 है। इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा, ये पूछ रखा है हमको। माना ये संख्याएं हम लेंगे, माना ये संख्याएं क्या है 3x 4x एंड 5x है।
माना ही संख्या है, ये संख्याएं हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 3 × 4 × 5 × x आ जाएगा, क्योंकि x सब में कॉमन है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ये आ जाएगा। एलसीएम कितना दे रखा है? 2400, इसको तो 2400 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 चौको 12, 12 पंचे कितना होता है? 60, 60x इसको टू 60x इसको टू कितना है? 60, सॉरी 1 मिनट, 60x इसको टू है 2400, तो x इसको टू कितना हो गया? 2400 बट्टे 60 आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 6 कितना आ गया? 6 चौको 24 हो गया और 0 आ गया, यानी कि x स्क्वायर टू कितना आ रहा है? x स्क्वायर टू आ रहा है, x स्क्वायर टू आ गया 40, x स्क्वायर टू कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है हमको? x स्क्वायर टू कितना आ रहा है? x स्क्वायर टू आ रहा है 40, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? क्योंकि x तो सब में कॉमन है, तो कॉमन ही संख्या क्या होती है? इसका एचसीएफ होती है, तो एचसीएफ कितना आ गया? इसका 40 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के हर को 80% कम और अंश को 300% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 2/9 हो जाता है, तो भिन्न का मान क्या होगा? ये पूछ रखा है। माना वो संख्या क्या है? मैंने माना कि वो संख्या क्या है? x अपॉन वो भिन्न क्या है? x अपॉन वाई है। इसमें 80% बढ़ा तो 80% बढ़ा तो कितना हो गया? 180 x अपॉन 100 हो गया। नीचे वाले में सॉरी, ये थोड़ा सा उल्टा दे रखा है इन्होंने, ऊपर हर में बढ़ा, हर में 80 बढ़ रखा है। ठीक है, तो अंश में कितना बढ़ रखा है? 300 बढ़ रखा है, तो 300 क्या करेंगे इसको? 300 बढ़ रखा है अंश में। पहले कितना था? पहले था x था, पहले कितना था? अंश कितना था? x था, x में कितना बढ़ गया इसका? 300 बढ़ गया, 300% बढ़ गया, यानी कि 300x प्लस 100 हो गया। इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 400x अपॉन 100 आएगा। अंश से इतना आ जाएगा, हर कितना आ जाएगा इसका? 180y अपॉन 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कर गया, तो 400x अपॉन 180y आ गया। इतना आ जाएगा 400x अपॉन 180y आ गया। इसका मान कितना दे रखा है? 2/9 दे रखा है इन्होंने। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इससे कट गया 2, तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? ये सॉरी, थोड़ा एक क्वेश्चन पढ़ने में मेरी ख़राब हो गया। इसमें कम हुआ है, इसमें जो अंश जो हर है उसमें क्या हो रखा है? कम हो रखा है। वो मैंने इसमें बढ़ा दिया, 180 बढ़ा दिया, लेकिन मैंने इसमें क्या करना है? कम करना है। तो ऊपर वाला कितना आ रहा था? ऊपर वाला ठीक था, 400x अपॉन 100 आ रहा था। नीचे वाला कम हो गया, तो 20 अपॉन 100 में से गया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कट गया, तो आ जाएगा 400 अपॉन 20 या एक्स वाई, ये आ गया। इसका मान कितना दे रखा है? 2/9 दे रखा है। इसको ऑटो क्या करेंगे? 2/9 करेंगे, तो कितना आ गया? 400x अपॉन 20y इसको टू कितना आ गया है? 2/9 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 0, तो ये इससे कट गया, 2 एकम 2 0, तो कितना आ रहा है ये? x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई इसको टू कितना आएगा? ये 10 नीचे चले जाएगा, तो 1/90 आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 16 है, यदि किसी आयतकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। यदि इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की गई थी तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? ये पूछ रखा है हमको क्वेश्चन। तो माना इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? लंबाई है l और चौड़ाई कितनी है? b है। ठीक, लंबाई मान रखी मैंने, l मान रखी, तो उसकी चौड़ाई कितनी मान रखी है? b मान रखी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एल बी क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि क्या बोल रहा है? उसकी क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? क्षेत्रफल बाद में अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 150 बढ़ जाती है, यानी कि l+1 नहीं 50 एल बी अपॉन कितना होगा? 100, यानी कि इतना बढ़ता है इसने पूछ रखा है, यानी कि 150 एल बी अपॉन 100 इतना क्षेत्रफल हो गया। बाद का क्षेत्रफल कितना है? 150 एल बी अपॉन 100 हो गया। जब क्या हुआ? इसकी लंबाई और चौड़ाई बनी, माने कि मैंने इसकी लंबाई कितनी बनी? एल डैश बनी, एल डैश स्क्वायर टू कितनी बनी? एल प्लस 50 एल अपॉन 100, यानी कि कितनी बड़ी ये? इससे कट गया 5 दूना 10, यानी कि 3/3 एल अपॉन 2, यानी कि एल डैश कितना आ रहा है? 3l/2 आ रहा है जब बढ़ गई तब। और बी तो इसका मान कितना बढ़ा वो तो हमको पूछ ही रखा है कि कितना बड़ा है, तो माने बी डैश थी दूसरी वाली जो चौड़ाई थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लंबाई कितनी थी इसकी? 3 अपॉन
लंबाई कितनी 3/2 LB इंटू चौड़ाई कितनी हो जाएगी B डैश इसको टू इसकी जो इसका क्षेत्रफल था वो कितना हो गया था, वो हो गया था, उसको सॉल्व करके इतना आ रहा था हमारा, वो आ रहा था 6/5 LB आ रहा था। ठीक, अगर हम क्या करें 150 LB/100 करें तो उसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 6/5 LB आ रहा है। तो एल से एल कट गया, थ्री थ्री टू जा कितना हो गया 6। ठीक, तो ये कितना आ गया B डैश स्क्वायर टू कितना आ गया, ये यहाँ चले जाएगा तो 2 दूना 4/5B। ठीक, तो B डैश स्क्वायर टू कितना आ गया 5/4। ये कुछ गड़बड़ हो रही शायद मेरी, तो इसको ये 5/4 नहीं है, 5 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 4 आ जाएगा। ठीक है, तो B डैश स्क्वायर टू कितना आ रहा है हमारा 5/4B आ रहा है। ठीक है, तो कि पहले से कितना बड़ा ये पूछ रखा है, तो पहले कितना था B था, बाद में कितना हो गया है 5/4B हो गया, तो इसको कितना बड़ा कितना प्रतिशत बड़ा ये पूछ रखा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम 5 जो बाद में बड़ा माइनस जो पहले था वो बट्टे जो पहले था इंटू 100 कर देंगे, प्रतिशत निकालना है। तो B कॉमन आएगा तो B से B कट जाएगा, तो 5 - 4 - 1 इंटू 100 आ रहा है। तो उसको सॉल्व करके 5/4 - 1 कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू 100। ठीक, 1/4 इंटू 100 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करें 4 दूना 8 4 पंचे 20 यानी 25% क्या हो गया हमारा 25% बढ़ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर B क्या है इसका सही आंसर है। 117 क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 83 है तो एक्स क्यूब प्लस माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा ये पूछ रखा है। तो कैसे करेंगे इसको, यदि हमको क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि इस फॉर्मूले से क्या बन गया ये x माइनस 1/x। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ये x इंटू 1/x। एक्स से x कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। ठीक, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर ये होता है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इसको टू ये आए x माइनस 1/x हमको पता नहीं है, ये हमको क्या करना है निकालना है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमको दे रखा है, इसका मान तो दे रखा है, इसका मान हमको निकालना है। तो x माइनस 1/x का मान कैसे निकालेंगे, पहले की ही तरह निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, यदि क्या करें हम इसमें +2 करें और यहाँ पे भी +2 करें, सॉरी -2 करें, तो यहाँ पे भी -2 करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये माइनस करके कितना आएगा 83 माइनस 2 कितना आएगा 81 आ जाएगा। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इसको टू 81 आ गया। ठीक, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इसको टू कितना आ रहा है 81 आ रहा है। तो x माइनस 1/x कितना आ जाएगा हमारा 1/81 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। x माइनस 1/x कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम उस फॉर्मूले में उसका मान रख देंगे, तो 1/x माइनस 1/x क्यूब माइनस 1/x x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना आ जाएगा 1 माइनस x माइनस 1/x आता है। तो उसका जो मान है वो कितना निकल रखा है हमारा, वो मान निकल रखा था हमारा 9। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमको दे ही रखा है, कितना दे रखा है 83। ठीक, प्लस क्या था हमारा 1 था 1/x इंटू 1/x था, तो उसको काट x से x कट जा रहा था तो 1 आ रहा था। तो 9 इंटू क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो 9 इंटू 84 कितना, इसको गुणा करके कितना आ रहा है 756 आ रहा है। तो उसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर 118, पट्टीय प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना संभव नहीं, कौन सी कोण की रचना संभव नहीं पूछ रखा है। तो वह होता है ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर है। यानी कि इस कोण को नहीं बनाया जा सकता है पट्टीय प्रकार की सहायता से। अगला क्वेश्चन है उच्चतर क्रम सोच हॉट्स आधारित प्रश्नों के लिए आवश्यक क्या है। तो क्या क्या आवश्यक है ये पूछ,
पहला है तथ्यों, नियमों, सूत्रों का ज्ञान, दूसरा है एल्गोरिथ्म का ज्ञान, तीसरा है प्रतीकों, आरेखों का ज्ञान, तीसरा है ज्ञान और संज्ञानात्मक प्रयास। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है ज्ञान और संज्ञानात्मक प्रयास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एससीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्षण है, तो वो क्या लक्षण है वो पूछ रखा है। संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। तो गणित में क्या करेंगे, गणितीकरण प्रक्रिया, तो बच्चों में क्या करेंगे, चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैंने जो और भी पेपर करा रखे हैं सीटेट के, यूटेट के, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।